हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं जेल वार्डर पर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों को कहना ये था सर कि पेपर कैंसिल हो गया है, दरोगा की वैकेंसी कब आएगी, है ना। तो कुछ चैनल वाले जो है ना बता रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो गया है या नहीं हुआ है। इसके बारे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक। और मेरिट भी कितनी जाएगी इसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल को देख रहे हैं वो लोग पहले सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और क्या करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपके नंबर कितने हैं जेल वार्डर में, ठीक। तो देखिए मित्र, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या पेपर कैंसिल हुआ है। देखें ज़रा पेपर के बारे में हम देखेंगे कि पेपर क्या कैंसिल हुआ, पेपर कैंसिल, ठीक। इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मित्र, पेपर कैंसिल नहीं हुआ आपका, ठीक है, याद रखना। क्योंकि अभी योगी सरकार की ओर से किसी मंत्री ने एक पेपर में अपना एक आर्टिकल पब्लिश कराया था, जिसमें कहा था कि हम आपकी जो रिजल्ट है, अगर हम रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट जो है ना वो रिजल्ट हम कब तक देंगे, रिजल्ट जो देने वाले हैं वो कब तक देने वाले हैं, वो हम कब देंगे कि जनवरी का जो अंतिम सप्ताह होगा, अंतिम या कह सकते हैं कि लास्ट सप्ताह होगा, उसमें हम क्या देंगे, रिजल्ट दे देंगे, ठीक। और ये कहा था कि जो हम रनिंग है वो रनिंग कब से कराएंगे। तो ये कहा था कि रनिंग अगर हम बात करें तो रनिंग की अगर हम बात करेंगे कब से होगी, तो रनिंग याद रखें, ये कहा था कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में कराएंगे, प्रथम सप्ताह में करा लेंगे, ठीक। ये बातें आपसे हुई थी। जबकि अगर कोई ये आपको चैनल बार बार आपसे, हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है कि कहीं से एक कटिंग लेकर आ जाते हैं पेपर की, दिखाते हैं कि जेल वार्डर का पेपर कैंसिल हो गया, ऊपर एक हेडलाइन डाल देते हैं कि पेपर कैंसिल होगा। पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, जो आपको दिखाते हैं वो लोग वो पुरानी वैकेंसियों की ही कटिंग दिखाते हैं, ठीक। पुरानी कटिंग दिखा देते हैं 2018 की, 19 की, इस तरीके से आपसे कटिंग दिखाई जाती है, जबकि वो ऐसा नहीं है। वो कटिंग दिखाएंगे तो 49,000 वाली जो कह सकते हैं कि जो पेपर कैंसिल हो गया था, फिर डबल 27-28 वालों का दोबारा से री एग्ज़ाम कराया गया था, वो वाले आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इन पे आप बिल्कुल कंसंट्रेट ना करें कि पेपर कैंसिल हो गया या होने वाला है या आपकी न्यायालय वैकेंसी जाएगी या हाई कोर्ट जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक। तो कुछ बच्चों का ये भी कमेंट था, क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगी। यस, नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि सरकार ने पहले से बराबर नोटिफिकेशन दे रही थी, लेकिन वो जो आपका पेपर हुआ, पेपर में क्या दे दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा हुआ कि पेपर पहले बन गया था, क्या था, पेपर पहले बन गया था और सरकार ने फिर उसको जब मतलब आर्टिकल बार पब्लिश किया है ऑफिशियल साइट पे यूपीपीआरबी की कि नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, 3 बार लगातार आपको नोटिफिकेशन दिया है, जबकि पेपर पहले बन चुका था। तो इसलिए बराबर दिया जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक। तो नेगेटिव मार्किंग होनी है, ये बात बिल्कुल तय है। तो पेपर आपका कैंसिल नहीं हुआ, ये भी याद रखें, ठीक। अब हम बात करते हैं किस पर, हम बात करते हैं कि आपकी रनिंग कितनी होगी ओबीसी की। पहले हम बात करेंगे जनरल की, कि जनरल की मेरिट कितनी जाने वाली है, ओबीसी की कितनी जाने वाली है ना। जनरल की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की कितनी मेरिट जाने वाली है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जो गर्ल्स हैं उनकी कितनी जाने वाली है, ठीक, कितनी जाने वाली है इसको देखेंगे। और रनिंग वगैरह कितनी होती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए, हमने आपको कल भी बताया था कि 90 से अगर आपके 95 क्वेश्चन सही हैं तो आपके रनिंग के लिए क्या है, कॉल अवश्य आएगी, रनिंग के लिए आएगी, बाद बाकी जो भी हो वो बाद में, ठीक। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये आपके 85 से 90 के बीच में अगर सही हैं आपके, तो आपको रनिंग के लिए टाइम, मतलब कह सकते हैं कि पूरा चांस मिलेगा आपको। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी, तो ये 80 से 85 के बीच में अगर आपके सही हैं तब भी आपको चांस पूरे मिलने के चांस हैं। फिर अगर हम एसटी की बात करें तो ये आपको हम कह सकते हैं कि आपके अगर 75 से 80 के बीच में क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको यहाँ भी रनिंग के लिए पूरे चांस हैं।
अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में क्या है कि गर्ल्स की सभी की एक जैसी मेरिट आती है, इसमें कोई अलग नहीं आती है कि गर्ल्स की मेरिट अलग आती है, एससी की गर्ल्स है तो उसके लिए अलग, या जनरल की गर्ल्स है उसके लिए अलग, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था, एक ही मेरिट आती है और पिछली वैकेंसियों में आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक, तो हमारा मानना ये है कि अगर गर्ल्स के लगभग में 80 से 85 के बीच में बन रहे हैं तो ये रनिंग अपनी स्टार्ट करें, इनको फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक, तो ये वाले जो है ना आपका, अब बात आती है कि एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, मतलब 2 अंक का था एक क्वेश्चन। ठीक, तो अगर हम इनकी बात करते हैं, अगर 90 से 95 के बीच बैठ जाते हैं तो 9 दूनी 18 मतलब 190 के लगभग अगर अप्रॉक्सीमेट अगर आपके नंबर बन रहे हैं, या 90 से और 180 के बीच में नंबर बन रहे हैं आपके, तो कहने का मतलब है कि आप रनिंग स्टार्ट कर दें। ठीक, किसी के बहकावे में ना आए कि पेपर कैंसिल हो गया है, पेपर कैंसिल नहीं हुआ, पेपर आपका बिल्कुल समय और तिथि के अनुसार आपकी रनिंग और रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, हम बात कर रहे थे कि इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपकी वैकेंसी होती है। तो याद रखें मित्र, सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तुरंत आपको रनिंग के लिए कॉल आती है। ठीक, आपसे क्या है, रनिंग आपसे करवा ली जाती है। रनिंग में क्या होता है, रनिंग में कुछ नहीं है, वही पुलिस वाली है। 24 मिनट में आपको कह सकते हैं कि 4.8 किलोमीटर की आपको रनिंग पूरी तय करनी होती है। और रनिंग में आपको क्या होता है, चिप पैर में लगा दी जाती है। ठीक, तो वो आपको चक्कर लगाने होते हैं, 400 मीटर का एक राउंड होता है जो कि आपको 12 राउंड लगाने होते हैं। ठीक, 12 चुको 48, 4.8 किलोमीटर दूरी आपकी हो जाती है। फिर इसके बाद में रनिंग वगैरह हो जाती है और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपकी हाइट चेस्ट वेट भी यहीं पर हो जाता है, मतलब पीएसटी वगैरह यहीं हो जाता है, डीबीपीएसटी यहीं होता है। और इसके बाद में आपकी रनिंग करवा दी जाती है। रनिंग होने के बाद आपका मेरिट आती है, मतलब फाइनल मेरिट तय की जाएगी, कितनी जाएगी, बस इसके बाद में आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल के लिए बिल्कुल गिने चुने बच्चे बुलाए जाते हैं, जो यहाँ से पास हो जाते हैं वो सारे वैकेंसी में भर लिए जाते हैं, कोई बाहर नहीं होता, कोई यहाँ नहीं आता। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। देखिए ज़रा और बात करने वाले हैं हम कि दरोगा की वैकेंसी कब तक आएगी। अगर हम इस पे चर्चा करते हैं तो देखिए ज़रा, तो याद रखिए मित्र, कई बार ऐसा सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया है आपके दरोगा और लेखपाल के लिए। दरोगा और लेखपाल की दोनों की वैकेंसियां, हालांकि सरकार ये कहती है कि दोनों वैकेंसियों पर काम चल रहा है और तैयारी भी पूरी तरीके से है। ठीक, तो कैसे क्या होने वाला है इस पर भी हम बात करते हैं। दरोगा की वैकेंसी हमारे हिसाब से फरवरी में आ जानी चाहिए। ठीक, सरकार ने कई बार ये पेपर में निकाली है न्यूज़ कि हम आपकी जो वैकेंसी है वो नए साल में एक पिटारा खोलने वाले हैं, जनवरी और फरवरी में। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि जनवरी और फरवरी में कहने का है इनका, लेकिन हो सकता है कि फरवरी में स्टार्ट हो जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि मार्च में वैकेंसी की आपका फॉर्म आ जाएगा 100% और आपकी वैकेंसी यहाँ से आगे की ओर चलने लगेगी। ठीक, याद रखना है कि कितनी आएगी, तो ये बताया जा रहा है कि 10,000 वैकेंसी लगभग में दरोगा की आएगी। ठीक है, तो आप तैयारी जिसकी चल रही है, जैसी चल रही है, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस आगे की ओर चलाते रहें। आपकी वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द। हो सकता है योगी सरकार ने, अभी आपने सुना होगा कि जो वैकेंसियां हैं वो सारी की सारी नई साल में एक आपको तोहफा देने वाली है योगी सरकार। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल की भी वैकेंसी ये बताई गई है कि आने वाली है बहुत जल्द। कितनी आने वाली है, इसमें भी सरकार ने ये बताया कि 10,000 वैकेंसी हम इसमें भी लेखपाल में भी लाने वाले हैं। ठीक है, तो मित्र आपकी जो तैयारी चल रही है और आप कर रहे हैं तैयारी, तन मन धन से लगे रहें। ठीक, और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही है, फिजिक्स की चल रही है और कई अन्य क्लासेस चलने वाली हैं हिंदी वगैरह की, तो आप उसको कंटिन्यू देखते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। आपके सारे के सारे एग्ज़ाम निकलेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट करके ये बताना कि आपके जेल वाटर में कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अगर आप लोगों के कमेंट ज़्यादा आते तो फिर हम आपको बताएंगे कितनी मेरिट जाने वाली है। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू, धन्यवाद।